एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं इचिगो अभी भी जो है डोडाना से लड़ रहा होता है और यहाँ पे वो बार बार उसे कह रहा होता है कि अपनी बांग काई खोलो मुझसे, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मुझे नहीं हरा पाओगे। जहाँ पे इचिगो को वो बहुत बुरी तरीके से हरा रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पे वो उसके ऊपर एक सीरो ब्लास्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे उसे बचाने के लिए इचिगो को नेल आ जाती है और यहाँ पे वो उस अटैक को ऑब्जर्व करके जो है वापस से जो है डोडोना के ऊपर भेज देती है, जिसकी वजह से उसे जो है डिसेंट अमाउंट ऑफ डैमेज हो चुका होता है और यहाँ पे वो नेल के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे इचिगो अपनी बांकाई को ओपन करता है और यहाँ पे उससे बच जाता है और यहाँ पे दोनों की लड़ाई हो रही होती है, जहाँ पे बांकाई खोलने की वजह से इचिगो थोड़ा बहुत पावरफुल हो चुका था, लेकिन यहाँ पे वो डोडान से नहीं लड़ पा रहा होता है। तभी यहाँ पे डोडान बोल रहा होता है कि तुम अपनी हॉलो पावर्स क्यों नहीं इस्तेमाल करते। तभी यहाँ पे इचिगो जो अपना हॉलो मास्क पहनता है और बस एक ही स्ट्राइक में जो है डोडाना को हरा देता है और यहाँ पे वो बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पे इचिगो ने नेल को बोल के उसके सलाइवा के थ्रू जो है डोडाना को होश में ला दिया होता है और यहाँ पे डोडाना बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें हराना चाहता था तुम्हारी फुल पावर में, ताकि मैं एस पराडा वाली मेरी जो पोजीशन है उसे वापस से गेन कर सकूं। और यहाँ पे वो ऐसी ही सारी बातें बोल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो फुल्ली हील हो चुका होता है और यहाँ पे वापस से वो इचिगो के ऊपर अटैक करने लगता है। इचिगो ने फिर से जो है डोडान को हरा दिया होता है बस एक ही स्ट्राइक में, जहाँ पे अपनी फुल पोटेंशियल पे लड़ने के लिए इचिगो को वो थैंक्स कहता है और यहाँ पे उसे बचा भी रहा होता है। कुछ अलग से आरंकार्स आए होते हैं जो कि हंट करने वाले थे इचिगो को, जहाँ पे उसके बदले इचिगो के डोडान उनसे लड़ रहा होता है, जहाँ पे इचिगो पावर होता है, जिसकी वजह से जो है आयन को जो है कुछ भी खास टेंशन नहीं होती है। और यहाँ पे वो पूछ रहा होता है कि इस टीम को जो है इचिगो को हंट करने के लिए किसने भेजा। तब यहाँ पे सौ पोल्यूस आता है और यहाँ पे कहता है कि ये मैंने किया था। तब यहाँ पे अर्जुन उसके ऊपर गुस्सा नहीं होता और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, डोडान का शरीर तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए परफेक्ट होगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं रंजी का सीन, जहाँ पे उससे लड़ने के लिए एक अहंकार आई होती है जिसका नाम होता है सी रुचि और यहाँ पे वो रंजी से लड़ने वाली होती है। फिर यहाँ पे हमें जो है रूकिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके सामने एक अहंकार आया होता है जिसका नाम होता है नियोर और ये अपना माँ जैसे ही हटाता है उसे देख के रुकिया शॉक हो जाती है, क्योंकि ये 13 स्क्वाड का लेफ्टिनेंट शिवा था और यहाँ पे इसे जो है रुकिया नहीं मारा था। तो यहाँ पे रुकिया शॉक हो चुकी थी कि अभी तक जिंदा कैसे है। वापिस से इन दोनों के बीच में जो है लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे रुकिया को सिखाने वाला फाइट जो है वो ही शिवा था। जहाँ पे इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही होती है, जहाँ पे जो वो होता है शिवा वो उसके ऊपर हमला ही करे जा रहा होता है। तब यहाँ पे जो रुकिया होती है वो अपनी शिकाई की मदद से जो है उससे लड़ रही होती है और यहाँ पे वो जो है उसकी स्वाड ही जो है उसके हाथ से छीन लेता है। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखिए रुकिया जो है उसके ऊपर एक कीडो स्पेल जो है मारती है, जिसकी वजह से वो डॉज कर लेता है और यहाँ पे एक जो है छेद हो जाता है बिल्डिंग में और उसे धूप आने लगती है, जिसकी वजह से जो है शिवा को तकलीफ होने लगती है। और ये सारी चीज़ें देख के जो रुकिया है वो उसे बांध लेती है और यहाँ पे जो है सनलाइट के सामने एक्सपोज कर देती है, जिसकी वजह से जो है उसका मुंह पिघल जाता है और एक अलग सी आइडेंटिटी होती है उसके अंदर और इसका नाम ही होती है नियोर। जहाँ पे बेसिकली उसने जो है शिवा के रिमेन्स को जो है ऑब्जर्व कर लिया और यहाँ पे उसका फेस शेप ले लिया है और यहाँ पे इन दोनों की बैटल अभी भी कंटिन्यू चल रही होती है। अब बैटल चल रही होती है ओरियो और साथ ही साथ में सीरुचि की, जहाँ पे जो ओरियो है वो उससे जो है कम्पीट ही नहीं कर पा रहा होता है और यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे लड़े कैसे। तभी यहाँ पे पेशू आ जाता है जो कि उससे फाइट करने में मदद कर रहा होता है, जहाँ पे दोनों मिलकर उससे लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे ओरियो के जो है एरो से जो है उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी यहाँ पे सीरुचि जो है अपनी जान पाक तो खोल देती है और बड़ी सी जाइंट बच जाती है और ये बेसिकली इसका रिजरक्शन होता है। तब यहाँ पे ओरियो सारी चीज़ें देखता हुआ उसके जो बेल्ट में एक कुनाई टाइप चीज़ होती है और यहाँ पे वो बड़ी हो जाती है और यहाँ पे वो जो है सीरुचि के पंख काट देती है। सारी एनर्जी इकट्ठा करने के बाद ओरियो जो है अपने लिए एक स्वॉर्ड बनाता है और यहाँ पे वो जो है उससे लड़ने लगता है और यहाँ पे अब सीरुचि के सारे अटैक्स को जो है वो डिफ्लेक्ट कर देता है और यहाँ पे सीरुचि को समझ में आ जाता है कि उसे अब कुछ और करना होगा और यहाँ पे वो अपने पंख गिरा देती है और सारी एनर्जी जो है अपनी टेल के ऊपर एकत्रित करती है और यहाँ पे इससे जो है वो ओरियो के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन तब यहाँ पे जो ओरियो है वो अपनी स्वॉर्ड को फेंक देता है, जिसकी वजह से वो पूंछ भी कड़ी रहती है और साथ ही साथ में सीरुचि भी हार जाती है। तब यहाँ पे ओरियो और पेशी दोनों यहाँ से निकल रहे होते हैं, लेकिन तब यहाँ पे जो आरंकार के जो कुछ मेंबर्स होते हैं स्क्वाड वाले वो लोग आते हैं और सीरुचि को कम्प्लीटली ख़त्म करते हैं। और यहाँ पे हमें जो है सीन दिखाया जाता है चैट का,
जो एक आरंग का जिसका नाम होता है मॉस्कडी, उससे लड़ रहा होता है और यहाँ पे उसे ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे वो बहुत देर से लड़ रहा होता है। तभी यहाँ पे चैट जो है अपने हाथ को एक शील्ड टाइप फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर लेता है। देखते हैं अब चैट उसके ऊपर हावी होने लगता है मुस्कुरा के ऊपर, और जहाँ पे वो अपने जो है राइट हैंड से शील्ड बना रहा होता है, जहाँ पे लेफ्ट हैंड से जो है उसके ऊपर हमला कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ये जो हाथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे वो उससे हमला करके जो है मुस्कुरा के हरा देता है और यहाँ पे वो हरा के जो है आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसका मुकाबला जो है गिलेर से होता है और यहाँ पे चैट जो है उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन गिलगे बहुत ही आराम से जो उसके अटैक्स को टॉच करता है और यहाँ पे उसे अच्छी तरीके से घायल कर देता है। गिलगिर ने उसे ख़त्म कर दिया होता है चैट को, और ये न्यूज़ जो है हर एक मेंबर को पता लग जाती है। और यहाँ पे जो साइफ़र है वो कुछ खाने के लिए लाया होता है और रहीमे के लिए, और यहाँ पे उसे वो न्यूज़ दे देता है और कहता है कि चैट मारा गया है। यहाँ पे ये बात सुन के तो और रहीमे उसकी बात पे यकीन ही नहीं करती और यहाँ पे बोलती है कि तुम झूठ कह रहे हो। जहाँ पे ये बात सुन के साइफ़र कहता है कि तुम्हारे सारे दोस्त मारे जाएँगे। उन्हें जो है यहाँ की कंडीशंस के बारे में कुछ भी नहीं पता और यहाँ पे वो लड़ने आए हैं। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है और रहीमे जो है उसे झापड़ लगा देती है और यहाँ पे साइफ़र चला जाता है। यहाँ पे और रहीमे अब रोने लगती है। यहाँ पे हमें जो है रंजी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे भागते-भागते उसे जो है डोंडो मिलता है और यहाँ पे वो डोंडो के साथ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे सोलो पोरिस उसे मिलता है रास्ते में। यहाँ पे उसे देखता हुआ रेंजी अपनी बांकाई ओपन करता है और यहाँ पे उसे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उसकी बांकाई को डिस्ट्रॉय कर दिया गया होता है। बेसिकली यहाँ पे सोलो पोरिस बताता है कि ये रेंजी की बांकाई के लिए ही रूम बना हुआ है और यहाँ पे रेंजी के अटैक्स यहाँ पे कुछ भी काम के नहीं होने वाले। यहाँ पे हम जो है रुकिया और नोयर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नोयर जो है रुकिया को बताता है कि उसने अब तक 33,000 जो है यानी हॉलोस को खा लिया है। इसकी वजह से ही वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका है। यहाँ पे रुकिया एकदम ही शॉक हो जाती है उसका विशाल रूप देख के। रुकिया एकदम ही शॉक हो चुकी होती है नोयर को देख के, क्योंकि उसने जो है शिवा की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लिया होता है और यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो उससे लड़े कैसे। और यहाँ पे उसने जो है बहुत बुरी हालत कर दी होती है रुकिया की और यहाँ पे कॉन्स्टेंटली उसे पीट रहा होता है, उसके पेट में जो है स्टैब पिक कर दिया होता है। तब यहाँ पे रुकिया को एक फ्लैशबैक आता है शिवा का, जहाँ पे उसने जो है उसे ट्रेन किया था और यहाँ पे इसी चीज़ को जो है मोटिवेट होते हुए वो जो है अपने आप से ही जो है उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसका सर फोड़ देती है और यही इसकी वीकनेस थी और इसी के साथ जो है नोयर का काम तमाम हो जाता है। और यहाँ पे जो रुकिया है अब उसे जो और रहीमे की याद आती है और यहाँ पे वो और एक दोस्त नहीं खोना चाहती थी और यहाँ पे वो उठ के जा रही होती है, लेकिन चोट इतनी ज़्यादा थी कि वो अनकॉन्शियस हो जाती है रेंजी को, जो कि उससे पूछ रहा होता है सोलो रिपर्स से कि तुमने जो है मेरी बांकाई का तोड़ निकाला कैसे। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि तुम्हें याद ही होगा तुमने जो है पिछली बार ग्रैंड से लड़ाई की थी, वो मेरे बड़े भाई थे और यहाँ पे उनके जो है थोड़े बहुत जो पार्टिकल्स बचे थे उनसे जो है मैंने डेटा इकट्ठा किया और यहाँ पे तुम्हारे लिए काउंटर रेडी किया। यहाँ पे ये बात सुन के रेंजी जो है उसके ऊपर अटैक कर देता है अपनी शिकाई इस्तेमाल करते हुए, लेकिन सोलो पूरे उसके ऊपर शिकाई का तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला था नहीं। यहाँ पे वो जो है उसको आराम से डिफ्लेक्ट कर रहा होता है। अब यहाँ पे हमें जो इचिको का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे भागते-भागते उसकी मुलाकात जो है साइफ़र से होती है और यहाँ पे साइफ़र उसे बताता है कि रुकिया अब ऑलमोस्ट चली गई है। यहाँ पे ये बात सुन के इचिको गुस्सा आता है और यहाँ पे वो उसे बचाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे साइफ़र कहता है कि और रही मैं, तुम्हें पता है वो यहाँ पे किसकी वजह से आई? तुम्हारी वजह से आई है। और यहाँ पे ये बात सुन के तो इचिको का दिमाग ख़राब हो जाता है और यहाँ पे वो जो है अब तैयार होता है साइफ़र से लड़ने के लिए। इचिको जो है साइफ़र से लड़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे साइफ़र उसे ओवर पावर कर रहा होता है और यहाँ पे उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे इचिको हार मानने वाला नहीं था और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि तुम जो है एस्पार्टा के नंबर 1 हो ना। जहाँ पे वो जो है अपना शर्ट खोलता है और बताता है कि नंबर 4 हूँ मैं और भी 3 ऊपर मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे वो इचिको को स्टैप कर देता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे हमें ओरहिमे का सीन दिखाया जाता है, जो कि 2 अलंकार लड़कियाँ आती हैं और यहाँ पे वो जो है ओरहिमे से किलसी हुई होती है। बेसिकली आइज़न जो है उन दोनों को ज़्यादा वैल्यू नहीं देता कंपेयर टू ओरहिमे। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है शिनजी का, जहाँ पे वो जो है सोलो ब्रोस से लड़ रहा होता है, लेकिन सोलो ब्रोस जो है उसे बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर कर रहा होता है और यहाँ पे वो कुछ फ्रैक्शन समन करता है जो कि रेंजी को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तब यहाँ पे एक एरो आके उस फ्रैक्शन को लगती है और यहाँ पे एंट्री होती है ओरियू की, जो कि रेंजी का मजाक उड़ा रहा होता है और कह रहा होता है कि
तुम मरने वाले थे, मैंने तुम्हें बचाया। ओरहिमे के ऊपर जो है लूली और मेनो ने अटैक कर दिया होता है और यहाँ पे ओरहिमे बस डिपेंड कर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है ग्रीमजॉ की, जहाँ पे वो जो है मार ही देता है एक मेंबर को और जो कि लूली है। और यहाँ पे वो बोलता है कि ओरहिमे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरा हार्ट ठीक किया, और इसके बदले जो है ये बस मैं कर रहा हूँ और तुम मेरे साथ चलोगी। लेकिन यहाँ पे जाने से पहले वो उन दोनों को हील कर देती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है ओरियो का, जहाँ पे सोलर रिपर्स कह रहा होता है कि मुझे पता था तुम यहाँ पे आओगे, मैंने इसका भी प्लान रखा हुआ है। जहाँ पे जो पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं उनका जो है कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होता है ओरियो के अटैक्स का। जहाँ पे रेंजी जो है ओरियो को एक बड़े से अटैक से बचाता है और यहाँ पे दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों मिल के एक साथ जो है अब कुछ ना कुछ प्लान करके इससे लड़ेंगे। और यहाँ पे ओरियो ने कुछ ना कुछ प्लान किया होता है और रेंजी की हेल्प से जो है उसे जो है एक एनर्जी बॉल के पास लेके आया होता है। और यहाँ पे जो सोलर रिपर्स है वो एनर्जी ब्लास्ट में आ जाता है और उसकी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन वो मरता नहीं। तब यहाँ पे उनसे एक पार्टिकल्स को वो खा लेता है और यहाँ पे सोलर रिपर्स वापस से ठीक हो जाता है। लेकिन वो लड़ाई नहीं करता और वापस जाने लगता है और कहता है कि मेरे कपड़े भर चुके हैं, मैं वापस से पहन के आता हूँ। जहाँ पे रेंजी और ओरियो शॉक हो चुके होते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है ग्रीमजॉ का, जो कि इचिगो के पास आया था और यहाँ पे उसके साथ ओरहिमे भी होती है। यहाँ पे वो देख के इचिगो की हालत ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे ग्रीमजॉ कहता है कि इसे ठीक करो, मैं इससे लड़ना चाहता हूँ। यहाँ पे जो ओरहिमे है वो ऐसे ही कर रही होती है और यहाँ पे ठीक करने की कोशिश कर रही होती है इचिगो की। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है साइफर की। ग्रीमजॉ ने जो है साइफर को ट्रिक कर दिया और एक अलग से ही डायमेंशन में भेज दिया होता है, जिससे वापस आने में उसे जो है 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। और यहाँ पे ओरहिमे ने फाइनली इचिगो को हील कर दिया होता है और यहाँ पे ग्रीमजॉ अब तैयार होता है उससे लड़ने के लिए। इन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे ग्रीमजॉ जो है उसे पावरफुल अटैक्स दे रहा होता है, जहाँ पे इचिगो ने अपनी बांगाई भी खोल रखी होती है, लेकिन फिर भी जो है उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो ग्रीमजॉ है वो उसे जो है चिढ़ाने के लिए ग्रैंड रोज ज़ीरो एक अटैक होता है जो नील और ओरहिमे के ऊपर करने ही वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे इचिगो जो अपना हॉलो मास्क पहनता और यहाँ पे इन दोनों को बचा लेता है। ग्रीमजॉ बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि अब इचिगो अपनी पूरी पावर से लड़ रहा है और यहाँ पे वो उससे जो है अटैक कर रहा होता है, जहाँ पे इचिगो अपना मास्क इस्तेमाल करने के बाद भी जो है उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा होता है और यहाँ पे वो बहुत बुरी तरीके से जो है हार रहा होता है। तब यहाँ पे हमें जो है एक स्पार्टस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग जो है इस फाइट पे कमेंट कर रहे होते हैं और यहाँ पे उन्हें जो है घबराहट हो रही होती है मैच देख के, जहाँ पे उनकी लीडर बोल रही होती है कि हाँ घबराहट तो होनी चाहिए, ये लोग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है जितने लग रहे हैं। तब यहाँ पे जो इचिको है वो उससे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे जो ओरहिमे है वो लड़ाई नहीं देख पाती क्योंकि वो हॉलो मास में होता है इचिको, और उसे अपने भाई की याद आ रही होती है इस हॉलो मास को देख के। तभी यहाँ पे नेल उसे गुस्सा करती है और कहती है इचिको को अभी तुम्हारी ज़रूरत है और तुम ऐसे डर रही हो। तब यहाँ पे वो रोते हुए इचिको को कह रही होती है कि प्लीज़ ऐसे ख़त्म करो। यहाँ पे जो इचिको है वो उसकी बात सुन लेता है और ग्रीमजॉ को जो है स्टैप कर देता है। देखते हैं ग्रीमजॉ जो है अपने जो है पार्टनर्स को याद कर रहा होता है, डी रॉय, एड्रेन, ग्रांस, नकीम, शोलोंग और ये बाकी सारे लोगों को। और यहाँ पे उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है और यहाँ पे ग्रीमजॉ अपना फाइनल अटैक इचिगो के ऊपर लैंड करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे इचिगो को थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन वो उसे डॉच कर लेता है और यहाँ पे इचिगो जो है कंप्लीट स्टैप कर देता है ग्रीमजॉ को और यहाँ पे उसे हरा देता है। और यहाँ पे वो ओरहिमे के पास आता है और यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हें जो हुओ के मुंडो से लेके चला जाऊंगा नॉर्मल वर्ल्ड में। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है और सीज़न 8 भी।